फेज 2 ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का मुझे समय दीजिए सारे, जल्दी से आ जाओ। फेज 2 का पूरा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, सारे ज्वाइन कर जाओ, जल्दी से ज्वाइन कर जाओ और सेशन को लाइक कर लो। फेज 2 स्टार्ट्स। देखो जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। प्लीज अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। लॉग इन करते ही, आप जैसे ही लॉग इन करोगे यहां पे आपको दिखेगा फेज 2 दिखना आपको शुरू हो जाएगा। फेज 2 सबको दिख रहा है? एक बार बता दो यस और नो। मैं आपको भरना सिखा रहा हूं किस तरह से फेज 1 भरना है, ठीक है? फेज 2 भरना कैसे है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे आप देखोगे स्टार्ट का बटन पे आपको क्लिक करना है। अब हम पूरा का पूरा प्रोसेस करना शुरू कर रहे हैं। ये स्टूडेंट का मैंने पोर्टल लॉगिन करा है। यहाँ पे आपको मोटा मोटा ऊपर 4 चीजें दिखेंगी। ये चारों की चारों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट मैपिंग, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट मैपिंग, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, प्रेफरेंस सिलेक्शन और प्रीव्यू प्रेफरेंसेस। ये फाइनल स्टेप होता है जिसके बाद आपको अपनी प्रेफरेंसेस लॉक करनी होती है। आपको इतना टेंशन नहीं लेना। आपको सब्जेक्ट मैपिंग, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी और प्रेफरेंसेस सिलेक्शन के ऊपर फोकस करना है। अब आप जाओगे तो यहां पे आपको दिखेगा सब्जेक्ट मैपिंग। बेसिकली जो आपके क्लास 12 के मार्क्स हैं उनको, आपको क्लास 12 के जो मार्क्स हैं उनको आपको मैप करना है। क्लास 12 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको मैप करना है उन सब्जेक्ट्स के साथ जो आप बेसिकली सीयूईटी में भर के आए थे। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो कॉमर्स विदाउट या कॉमर्स विद मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है। यहां दिख रहा है आपको, एक स्टूडेंट है वो कॉमर्स विद मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर, पेंटिंग, मैथमेटिक्स। ये उसके सीयूईटी के सब्जेक्ट्स नहीं है, ये उसके क्लास 12 के सब्जेक्ट है। सीयूईटी क्या बोलती है? जो क्लास 12 में दिया था, या दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलती है? जो क्लास 12 में दिया था वही सीयूईटी में दे के आना, हम उसी के स्कोर एक्सेप्ट करेंगे जो आप क्लास 12 में दे के आए हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टूडेंट है जो कहता है सर मेरे पास ना क्लास 12 के अंदर बायोलॉजी नहीं थी बट मैं सीयूईटी में बायोलॉजी दे के आ गया। ध्यान से सुनना, एक स्टूडेंट है वो बोलता है मेरे पास क्लास 12 में बायोलॉजी नहीं थी बट मैं बायोलॉजी दे के आ गया। तो क्या अब मेरे डीयू, मेरे मार्क्स बायोलॉजी के जो सीयूईटी में मैं दे के आया वो एक्सेप्ट करेगी? आंसर है नहीं एक्सेप्ट करेगी। सर मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप नहीं थी, मेरे पास फिजिकल एजुकेशन नहीं थी, मेरे पास बिजनेस स्टडीज नहीं थी, मेरे पास क्लास 12 के अंदर इकोनॉमिक्स नहीं थी बट मैं क्लास 12 की इकोनॉमिक्स नहीं होने के बावजूद सीयूईटी के एग्जाम में इकोनॉमिक्स भर के आ गया, क्या मेरे स्कोर डीयू एक्सेप्ट करेगा? उसका आंसर है नहीं एक्सेप्ट करेगा। इन शॉर्ट, जो क्लास 12 में आपके पास था वही आप सीयूईटी में अगर दे के आए हो वही दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनली सिलेक्ट करने वाला है। ये डीयू का नॉर्म है, ये डीयू की पॉलिसी है, इसको कोई ना बीट कर सकता, ना इसके ऊपर आर्गुमेंट करने का कोई सेंस है। तो जब हम जाएंगे यहाँ पे, जब हम जाएंगे यहाँ पे तो वी विल एंड अप रियलाइजिंग। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखते हैं अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सर यहाँ पे ये बोला जा रहा है आप जो सीयूईटी में देके आए थे और जो क्लास 12 में देके आए थे उनको मैप करो। जैसे क्या मेरे पास क्लास 12 में इंग्लिश थी? हाँ इंग्लिश थी। और ये मैं सीयूईटी में इंग्लिश भर के आया? हाँ इंग्लिश भर के आया। तो मैं इंग्लिश कोर के साथ इसको मैप कर दूंगा। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है ना सबको? क्लास 12 में इंग्लिश थी और सीयूईटी में मैं इंग्लिश भर के आया था, तो मैंने इसको क्या कर दिया? मैप कर दिया। ठीक है जी। आगे अकाउंटेंसी की बात कर लेते हैं। सर अकाउंटेंसी, जब यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे क्या आपके पास अकाउंटेंसी थी? अगर अकाउंटेंसी थी तो यहाँ पे टिक करोगे अकाउंटेंसी। अगर आप सीयूईटी में देके आए हो तो क्लास 12 में अकाउंटेंसी कंफर्म होनी चाहिए। यहाँ पे सीयूईटी का टेस्ट पेपर है, यहाँ पे क्लास 12 का सब्जेक्ट है, इनको आपको मैप करके चलना है। लॉजिक समझ आ गया? आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। सिमिलरली बिजनेस स्टडीज के बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स का यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो क्लास 12 में तो मैथ्स दे के आया था बस सीयूटी में मैथ्स नहीं दे के आया, तो कोई बात नहीं भाई, उसकी खुद की चॉइस है, वो कोई बात नहीं, उसकी खुद की चॉइस है। बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस के लिए अलग चीज डिमांड करी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये नई अप्रोच आई है, ये नई अप्रोच आई है, ये नई फैसिलिटी आई है इस साल। क्या फैसिलिटी है एक बार देखते हैं, क्या फैसिलिटी है एक बार इसको देखते हैं, क्या फैसिलिटी है एक बार इसको देखते हैं। बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन वेयर लैंग्वेज इज ऑफर्ड एज वन ऑफ द डिसिप्लिन्स, कैंडिडेट मस्ट हैव a working knowledge of that language. Please select the applicable language from the given option. For example, आप ऐसे नहीं बोल सकते बीए प्रोग्राम पंजाबी मुझे करनी है और और पंजाबी मेरे पास क्लास 12 में कभी थी नहीं, मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं है। तो पहले क्या हुआ करता था, लोग कोई भी कॉलेज लेने के चक्कर में बीए प्रोग्राम के लैंग्वेज कोर्सेज लिया करते थे जिसके अंदर कट ऑफ काफी कम जाती थी, इसलिए इन्होंने इस बार नॉर्म निकाल दिया। अगर आपको बीए प्रोग्राम इन कॉम्बिनेशन में एनी लैंग्वेज करना है तो आपको उसकी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए।
अगर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की नॉलेज है तो यहाँ पे यस यस लिखो। क्लास 12th में पढ़ी होनी जरूरी नहीं है, बट डिसिप्लिन की नॉलेज होनी जरूरी है। अब आप यहाँ लिखोगे तो यहाँ पंजाबी में नो लिख देता हूँ, बंगाली में नो लिख देता हूँ, उर्दू में नो लिख देता हूँ, संस्कृत में नो, सिंधी में नो, पर्शियन में नो, ये सारे मैंडेटरी है, आपको यस या नो भर के आना है। अरेबिक में नो लिख देता हूँ, तमिल में नो लिख देता हूँ, तेलुगु में नो लिख देता हूँ, फ्रेंच में नो लिख देता हूँ, जर्मन के अंदर नो लिख देता हूँ, रशियन के अंदर नो लिख देता हूँ, इटालियन के अंदर नो और स्पेनिश के अंदर नो। बस मैंने दो पे टिक लगाया है इंग्लिश और हिंदी के अंदर। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, थोड़ा सा नीचे जाएंगे। क्लास 12 रिक्वायरमेंट फॉर बीए प्रोग्राम। अच्छा, कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशंस हैं जिसके अंदर अगर आप बीए प्रोग्राम मैथमेटिक्स के अंदर कर रहे हो तो आपके पास क्लास 12 होनी चाहिए थी, क्लास 12 में मैथमेटिक्स होनी चाहिए थी। अगर आप बीए प्रोग्राम का कोई कॉम्बिनेशन उठा रहे हो जिसमें मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, तो आपके पास क्लास 12 में मैथ्स होनी कंपलसरी है और उसमें पास होना जरूरी है। तो ये लिख रहे हैं हैव यू पास क्लास 12 में मैथमेटिक्स, आपने पास करी है? अगर करी है तो यस लिख लेना, अगर नहीं करी तो नो लिख देना। अगर यस करी है तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग उसकी आप कर सकते हो। आई एम श्योर इतनी बात समझ आ गई। फिर यहाँ पे सारे बॉक्सेस ये दिख रहे हैं आपको, सारे बॉक्सेस पे टिक 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 लगा देना। उसके बाद कह देना सेव एंड कंटिन्यू। अब देखो मेरी डिटेल सक्सेसफुली यहाँ सेव हो चुकी है और मेरी सब्जेक्ट मैपिंग हो चुकी है। सब्जेक्ट मैपिंग को दोबारा चेक भी कर लेना। जैसे कैसे चेक करना है? इंग्लिश के आगे यहाँ पे इंग्लिश को, क्योंकि क्लास 12 में मैंने पढ़ा था, ये मैंने सीयूटी का पेपर देके आया था। अकाउंटेंसी के आगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज के आगे बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स के आगे इकोनॉमिक्स। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने सीयूटी में तो दिया, बट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आएगा क्योंकि क्लास 12 में किसी के पास जनरल एप्टीट्यूड होता नहीं है। फिर हैव यू स्टडीड मैथमेटिक्स, मैंने लिख दिया यस स्टडीड, क्योंकि इस स्टूडेंट ने क्लास 12 में मैथमेटिक्स पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वहां पे आप नो लिख देना। कौन कौन सी लैंग्वेजेस नोन है? मेरे को इंग्लिश और हिंदी नोन है तो मैंने यहाँ यस कर दिया, बाकी सब में नो कर दिया। मैं क्या करूंगा, मैं अपनी फोटो थोड़ी सेंटर में रख रहा हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ एक बार। मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा प्रोसीड टू सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी। ये दिख रहा है प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, राइट हैंड साइड पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। बहुत बढ़िया, प्रोसीड हमने कर लिया। यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब क्या है, सीयूटी के स्कोर्स की डिटेल। जिस स्टूडेंट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसके सीयूटी में इतना स्कोर आया, मैं क्या करूंगा, अच्छा मेरी प्रोग्राम एलिजिबिलिटी कौन कौन सी है, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया चीज है। इसके अकॉर्डिंग हमें पता लग गया बीए ऑनर्स अप्लाई साइकोलॉजी डेफिनेटली मैं एलिजिबल हूं, जिसके अंदर मेरे 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन्स के मार्क्स कैलकुलेट होंगे। इन शॉर्ट मेरा टोटल स्कोर बीए साइकोलॉजी ऑनर्स के अंदर 644 बैठ रहा है। आपकी प्रेफरेंस शीट जब आप मेरे से बनवाओगे उसके अंदर, आप जब मेरी अपनी प्रेफरेंस शीट मेरे से बनवाओगे उसके अंदर ये टोटल स्कोर मैटर करेगा। समझाऊंगा कैसे। बीए ऑनर्स साइकोलॉजी के अंदर मैं एलिजिबल हूं, बीए ऑनर्स अरेबिक के अंदर मैं एलिजिबल हूं, बंगाली। यहां पे बेसिकली ये रहा कोर्स का नाम, ये वो मेरिट है जो आपकी उस कोर्स में बन रही है और एलिजिबिलिटी भी आपको यहां पे बता दी। इन शॉर्ट आपकी कोई ऐसा कोर्स यहां पे आएगा ही नहीं जिसके अंदर आप एलिजिबल ना हो। अगर यहां पे आपका ज्योग्राफी ऑनर्स आ रहा ना, दैट मींस यू आर एलिजिबल फॉर दैट कोर्स। तो ये बहुत अच्छी बात है। सेकंड ऑप्शन इन्होंने दिया है, भाई जल्दी से जाके चेक कर लो कौन कौन से प्रोग्राम है जिसमें आप एलिजिबल हो, कौन कौन से प्रोग्राम है जिसमें आप एलिजिबल हो। सब्जेक्ट मैपिंग हो गई, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी हो गई। देख लेना भाई जो जो आपका मनपसंद कोर्स है उसमें आपकी मेरिट कितनी आ रही है वो जानना जरूरी है। उसके हिसाब से एक मेरिट कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। किसी में मेरिट कम मिलेगी टोटल, अब यहाँ पे आपका जो टोटल स्कोर है ना वो मैटर करने वाला है। आई एम श्योर बात समझ आ गई। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे पता लग जाएगा कौन से कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, उसमें कितना मार्क्स आ रहा है और एलिजिबिलिटी किस तरह चेक हो रही है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन। सेकेंड पार्ट में मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है, मुझे तो प्रेफरेंस शीट सिलेक्ट करनी है। अब देखो एक स्टूडेंट है जो इंग्लिश प्लस 3 डोमेन्स प्लस जीटी दे के आया था, उसके पास 570 अवेलेबल प्रेफरेंसेस हैं। अगर आप प्रेफरेंस शीट के पोर्टल पे, फेज 2 के पोर्टल पे लॉगिन कर चुके हो तो एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ, जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ आपके यहाँ पे अवेलेबल प्रेफरेंसेस कितना दिख रहा है। कमेंट करके बताओ अवेलेबल प्रेफरेंसेस कितना दिख रहा है, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ अवेलेबल प्रेफरेंसेस कितनी दिख रही है। यहाँ पे जैसे मेरे को 570 दिख रही है स्टूडेंट के लिए, दिख रहा है आपको? मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। अवेलेबल प्रेफरेंसेस 570 दिख रही है, आपकी कितनी दिख रही है एक बार अपने पोर्टल पे लॉगिन करके चेक करके बताओ। सब्जेक्ट मैपिंग आराम से करना, कोई भी जल्दबाजी मत करना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं होता, आराम से प्रेफरेंस शीट भरेंगे,
प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में मैं जा रहा हूं, यहाँ पे मैं प्रोसीड करते प्रोग्राम प्रोसीड करेंगे। प्रोग्राम में कौन कौन से एलिजिबल हूँ वो मुझे पता लग गया। मैं अपनी प्रेफरेंस शीट में जाऊंगा। अब देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली बोल रहे हैं अब आपको प्रेफरेंस शीट डालनी शुरू करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल है, ये स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे अब आपके पास फिल्टर आने शुरू हो जाएंगे। ये सारे वो कोर्सेज है जिसमें मैं एलिजिबल हूँ। सबसे पहले अगर ये बीकॉम ऑनर्स का एस्पिरेंट है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अकाउंटेंसी थी ना स्टूडेंट के पास, यस थी, तो मैं क्या करूंगा, बीकॉम ऑनर्स सर्च करूंगा। देखो बीकॉम ऑनर्स सबसे पहले आ गया। बीकॉम ऑनर्स करते ही मैं अप्लाई फिल्टर जैसी करूंगा, मेरे पास सारे वो कॉलेजेस आ जाएंगे जो बीकॉम ऑनर्स ऑफर करते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, मुझे चाहिए भैया श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इरिस्पेक्टिव आपके जो भी मार्क्स हैं, ऐड टू टॉप। देखो मेरा यहाँ पे अब ऐड होना शुरू हो गया, दिख रहा है आपको, ये प्रेफरेंस शीट मेरी बननी शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं 600 दिख रहा है, कुछ 678 दिख रहा है। मैं कहता हूं अगर आपके बहुत कम स्कोर है ना, आप जितने प्रेफरेंसेस भर सकते हो इस लिस्ट को एग्जॉस्ट कर देना, आपका ही फायदा होगा। सेकंड में मुझे हिंदू कॉलेज चाहिए, क्योंकि जब ये भी मेल स्टूडेंट है तो इसके पास फीमेल का लेडी श्रीराम तो होगा नहीं। अब मैं हिंदू कॉलेज को डाल दूंगा ऐड टू बॉटम, ठीक है। सिमिलरली अब मैं जाऊंगा हंसराज कॉलेज पे, हंसराज कॉलेज को दोबारा ऐड टू बॉटम। तो मैं इस तरह अपनी प्रेफरेंस शीट यहाँ पे डाल सकता हूँ। अगर मुझे लगता है हिंदू कॉलेज नहीं ऊपर आना चाहिए तो देखो यहाँ मूव अप का ऑप्शन आ गया, यहाँ हिंदू कॉलेज आ जाएगा, दिख रहा है ना, मूव अप का ऑप्शन आ गया, हिंदू कॉलेज आ जाएगा। अगर यहाँ पे हंसराज कॉलेज है ये मूव अप हो जाएगा, हंसराज कॉलेज को नीचे जाना है डाउन हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है आपने सेकंड नंबर डाल दिया, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं सारे नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। मान लो ऐसे मेरी प्रेफरेंस शीट बन गई, ये ओरिजिनल प्रेफरेंस शीट नहीं है, ये ठीक प्रेफरेंस शीट नहीं है, बट आपको सैंपल के लिए बता रहा हूँ। देखो ठीक प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल मेथड मैं बताने वाला हूं, उसको आप जरूर फॉलो करना ताकि आपका फायदा हो। अब मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है। यहां पे आप जाओगे, मोतीलाल नेहरू मान लो 6 नंबर पे, आप कहते हो नहीं यार मोतीलाल नेहरू 6 नंबर नहीं, मोतीलाल 8 नंबर पे होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 6 की जगह लिख दूंगा 8। ओके जैसी करूंगा, अब देखो मोतीलाल नेहरू 8 नंबर पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा और 8th वाला 6 नंबर पे आ जाएगा। तो अपनी प्रेफरेंसेस जितनी प्रेफरेंस शीट भर सकते हो भर देना, कोई भी कंजूसी मत करना, कोई भी ये मत सोचना यार क्या होगा, मेरे को कहाँ मिलने वाला है। आपके पास जितना भरपूर दिया है ना, आप देखो 40 कॉलेजेस तो यार एक कोर्स के हैं, 40 कॉलेजेस तो एक कोर्स के हैं। अब यहाँ पे अब स्टूडेंट्स को डर लगना शुरू होगा, क्यों, क्योंकि ये बताना कौन सा कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन कौन सी प्रेफरेंस में आना चाहिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा काम होता है। इसके लिए मैं आपके पास यहाँ बैठा हूँ, और अगर आप du.learnkaro.in पे जाओगे तो आपको प्रेफरेंस शीट का वहां पे ऑप्शन भी मिल जाएगा, जहां पे आप प्रेफरेंस शीट बना सकते हो मेरे साथ प्रेफरेंस शीट बना सकते हो। मैं आपको गाइड कर दूंगा, आपकी प्रेफरेंस शीट 5 मिनट के अंदर बन के आपकी प्रेफरेंस शीट आपके हाथ में होगी, ठीक है। 5 मिनट के अंदर आपकी प्रेफरेंस शीट बन के आपके हाथ में होगी, इतना आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। ये तो एक कोर्स की है सर, ये तो एक कोर्स की है, अभी देखते रहो क्या होगा। एक कोर्स का हो गया, चलो भाई मैंने बीकॉम ऑनर्स का सारा कर दिया, और मुझे कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस ओएसपी में एडमिशन लेना है, तो यहाँ मेरे पास 5 अवेलेबल ऑप्शंस है। मैं अगेन इनको बॉटम पे डाल रहा हूं, तुम्हें ऐसे करना नहीं है। फर्स्ट नंबर पे क्या डालना है, सेकंड नंबर पे क्या डालना है, थर्ड नंबर पे क्या डालना है, फोर्थ नंबर पे क्या डालना है, फिफ्थ नंबर पे क्या डालना है, ये डिसाइड करना जितना इजी लगता है उतना है नहीं, काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है, उसमें मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। बीकॉम ऑनर्स के आगे जो कॉलेज है उसके सामने आपको नंबर 1 दिख गया होगा। अगर आपको कोई प्रेफरेंस रिमूव करनी है लेट्स से, तो यहाँ पे रिमूव भी हो जाएगी, ये रिमूव हो जाएगी। जैसे ही अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कितने अवेलेबल ऑप्शन थे, मैं फिल्टर हटाता हूं, मेरे पास 526 अवेलेबल ऑप्शंस अभी भी बचे में, और प्रेफरेंसेस में 44 ऑलरेडी भर चुका हूं। तो 526 अवेलेबल प्रेफरेंसेस है, 44 प्रेफरेंसेस मैं ऑलरेडी भर चुका हूं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा, सेव चेंजेस के बाद सेव प्रेफरेंस मेरी देखो 44 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, प्रीव्यू प्रेफरेंस शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सारे बंदे ये प्रेफरेंस शीट सबमिट करने से पहले मेरे को अप्रूव करवाएंगे, ये प्रेफरेंस शीट भरने से पहले मेरे को अप्रूव कराएंगे, तभी प्रेफरेंस शीट भरने जाएंगे। कोई भी जल्दबाजी में प्रेफरेंस शीट नहीं भरेगा। फर्स्ट नंबर पे गया है, सेकंड नंबर पे, ये सिर्फ एक डेमो है। कोई बोलेगा सर ये क्या प्रेफरेंस शीट भर दिया आपने, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम प्रेफरेंस शीट है। सर ये एक डेमो है, अभी आपको ऐसे प्रेफरेंस शीट नहीं भरनी। आपके पास एटलीस्ट 10 कोर्स के कॉम्बिनेशंस का पूरा चिट्ठा होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आपको अपनी प्रेफरेंस शीट भरनी होगी। क्या इतना बात सबको समझ आया, बोलो यस और नो। क्या इतना बात सबको समझ आया कि प्रेफरेंस शीट भरनी कैसे है। बस फाइनली आपको प्रेफरेंस शीट के आगे फिर यहाँ पे क्या करना है,
प्रेफरेंस शीट के आगे यहाँ पे प्रीव्यू प्रेफरेंसेस करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। देखो ये रहा सबमिट का ऑप्शन आएगा बिल्कुल बॉटम में, देखो आप ये रहा सबमिट का ऑप्शन, सबमिट प्रेफरेंस पे क्लिक कर देना। बट अभी मुझे सबमिट नहीं करनी, मुझे अपडेट करनी है। ये मैंने किसी स्टूडेंट की दी थी, तो मैं यहाँ पे मैं सारी चीजें एक बार रिमूव कर देता हूँ। मैं सारी प्रेफरेंसेस अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ। मैंने किसी स्टूडेंट का पोर्टल लिया था, मैं नहीं चाहता उसकी प्रेफरेंस शीट मेरे का मैं भरूं। मैं तो एग्जांपल के तौर पे आपको पूरा डेमो दिखा रहा हूं। अब ये प्रेफरेंस शीट भरना हलवा नहीं है, टाइम लगेगा आपको। 60 से 65 कॉलेजेस रिसर्च करने पड़ेंगे। एक शॉर्ट मेथड मैं आपके पास लेके आ रहा हूं। अगर आप वो शॉर्ट मेथड देखना चाहते हो तो आपको मैं बता रहा हूं वो शॉर्ट मेथड क्या है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी A to Z प्रेफरेंस शीट बनकर आ जाएगी। जो चाहता है, ध्यान से सुनो, जो चाहता है अब प्रेफरेंस शीट का मैं शॉर्ट मेथड बताऊं, एक बार कमेंट में लिखो यस। जो चाहता है प्रेफरेंस शीट का भाई मैं शॉर्ट मेथड उनको बताऊं। आप कैसे बताओगे नंबर 1 पे क्या रखना है, नंबर 2 पे क्या रखना है, नंबर 3 पे क्या रखना है, ये बताना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल है सर, ये बताना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल है। तो आपको ये जो प्रेफरेंसेस है ना एक एक करके भरनी है। मैं क्या कह रहा हूं, आपकी जो प्रेफरेंसेस है ये सारी आपको एक एक करके भरनी है, तभी सेंस है। और इसको रिमूव करना भी अपने आप में एक टास्क है। अगर आप मोबाइल पे भरने जाओगे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, अगर लैपटॉप पे भरोगे तो वो बेटर है। अगर लैपटॉप पे भरोगे तो वो काफी बेटर है। अगर आप चाहते हो प्रेफरेंस शीट मेरे साथ भरना तो कमेंट में लिखो यस यस यस। आपको मैं बता रहा हूं प्रेफरेंस शीट आप कैसे भर सकते हो। प्रेफरेंस शीट भरना 2 मिनट का काम नहीं है, काफी टाइम लगेगा, बट उसका मेथड मैं आपके पास लेके आया हूं। एक आसान मेथड है जिसके अंदर आपकी 5 मिनट के अंदर प्रेफरेंस शीट बनकर रेडी हो जाएगी। बट वो उसी स्टूडेंट की रेडी होगी जो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सारे। अब मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं, बहुत मुश्किल डेटा है। देखो आप एक बात बताओ, अभी तो यार हम 43 कॉलेजेस हमें प्लेस करने में पसीने आ गए। 543 प्रेफरेंसेस को प्लेस करना बहुत मुश्किल है। अभी आपको नहीं लग रहा होगा, जब आपको लगना शुरू होगा यू विल रियलाइज ये सही बोल रहे थे सर। आपको लगेगा नहीं यार ये बंदा सही बोल रहा था, जितना मुझे आसान लग रहा था उतना नहीं है। नहीं है ये आसान, ये वेरी डिफिकल्ट है। और ये आपकी लाइफ डिसाइड कर रहा है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ये प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन अलॉट होने वाले हैं। ये आपकी कहीं ना कहीं लाइफ डिसाइड करने वाली है प्रेफरेंस शीट। अगर आप अभी थोड़ा सा लीनियंट हो जाओगे तो बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे को सुन रहे हैं जो प्रेफरेंस शीट बनाने में सीरियस है, अब मैं आपको डेमो लॉन्च कर रहा हूं। मैं डेमो दिखा रहा हूं, मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं किस तरह आप अपनी प्रेफरेंस शीट बना सकते हो। ठीक है, मैं डेमो दिखा रहा हूं अब किस तरह आप भी अपनी प्रेफरेंस शीट बना सकते हो। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। आप किस तरह अब आप अपनी प्रेफरेंस शीट बना सकते हो, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। मैं एक बार अब आपके पास बताना आप सबको शुरू करने वाला हूं। ठीक है, ये दिख रहा है ना सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने एक पोर्टल लॉन्च करा है, अगर आप ध्यान से देखोगे एक हमने पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिस पोर्टल के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे प्रेफरेंस शीट आई है। आपको क्या करना है, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक स्टूडेंट है वो मेल कैटेगरी का है, वो फीमेल कॉलेजेस जैसे लेडी श्री राम हो गया या मैत्री कॉलेज हो गया या विवेकानंदा कॉलेज हो गया या माता सुंदरी कॉलेज हो गया, वो नॉर्मल सा यार एक बात बताओ, वो स्टूडेंट अपनी प्रेफरेंस शीट में थोड़ा ना भरेगा ये सब। आप तो कहने के बाद देखिए आपको अपना जेंडर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहने के बाद देखिए आपको अपना जेंडर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी स्ट्रीम डालना जरूरी है। जो भी आपकी कोर्स प्रेफरेंस वन है वो आपको यहाँ डालनी है। उसके अगेंस्ट में क्या स्कोर आ रहा है। अब सर ये स्कोर कहां से मिलेगा, डियर अभी बताया तो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में जब आप जाओगे तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट बोलता है सर मुझे साइकोलॉजी ऑनर्स करनी है, तो यहाँ पे वो क्या डालेगा, साइकोलॉजी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे वो क्या डालेगा, साइकोलॉजी डालेगा। साइकोलॉजी ढूंढो भाई, साइकोलॉजी कहाँ है, साइकोलॉजी ढूंढते हैं। यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा साइकोलॉजी ये बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन आ गए। साइकोलॉजी रहा बीए ऑनर्स साइकोलॉजी। सर बीए ऑनर्स साइकोलॉजी में आपके कितना मेरिट आया, 644.3। तो यहाँ पे लिख देना 644, होल नंबर लिख देना। कोर्स प्रेफरेंस 2, कोई बोलता है मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, सेकेंड कोर्स प्रेफरेंस मेरी बीकॉम ऑनर्स है, उसमें कितना स्कोर आया, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा सर बीकॉम ऑनर्स का है, बीकॉम ऑनर्स में मेरे 644 है, तो यहाँ पे मैं 644 डाल दूंगा। जितने भी कोर्सेज आपको करने हैं मिनिमम 1 कोर्स प्रेफरेंस तो आप डालो ही डालो। मैं रिकमेंड करूंगा 5 की 5 कोर्स प्रेफरेंस डाल देना, 5 की 5 कोर्स प्रेफरेंस डाल देना।
लेट्स से अगला अगला कोर्स प्रेफरेंस है सर, नहीं मुझे अब बीकॉम प्रोग्राम भी करना है सर, मुझे तो अपनी चॉइसेस डाइवर्सिफिकेशन रखना है। मैं नहीं चाहता सिर्फ एक कोर्स को मैं टारगेट करूं, मैं मल्टीपल कोर्सेज को टारगेट करना चाहता हूं। 644 यहाँ आ गया। मान लो आपने ये डेटा भर दिया और आपको ये बताना है कोर्स प्रायोरिटी क्या है, कॉलेज प्रायोरिटी क्या है, और कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी कौन सी है ये आपको बताना है। मान लो मैं चाहता हूं मेरी कॉलेज प्रायोरिटी है, मुझे किसी भी हालत में बढ़िया से बढ़िया कॉलेज चाहिए। जब मैं यहाँ पे अब सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मेरे पास 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 10 सेकंड के अंदर अंदर एक प्रेफरेंस शीट बनकर रेडी हो चुकी है। बीकॉम ऑनर्स का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पहले डालूंगा, बीकॉम ऑनर्स का हंसराज कॉलेज सेकंड डालूंगा, बीकॉम ऑनर्स का हिंदू कॉलेज थर्ड, बीकॉम ऑनर्स का रामजस कॉलेज फोर्थ। फिर मैं डालूंगा बीकॉम प्रोग्राम का रामजस कॉलेज, बीकॉम ऑनर्स का वेंकटेश्वर नहीं डालूंगा, बीकॉम प्रोग्राम का रामजस डालूंगा, क्योंकि मेरी कॉलेज प्रायोरिटी थी। आई एम श्योर आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो कौन से कोर्स का कॉम्बिनेशन आपको कौन से प्रेफरेंस नंबर पे कौन सा कोर्स रखना है, कौन सा कॉलेज रखना है, कौन से कोर्स प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन रखना है, और वो कौन से कैंपस में लाइक करता है, ये भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके पास दे दिया है हमारी प्रेफरेंस शीट के अंदर। अगर आपको लगता है ये यूजफुल होगा तो कमेंट में लिख दो लिंक। अगर आपको लगता है ये यूजफुल है तो कमेंट में लिख दो लिंक। आपके पास मैं डाल रहा हूं ऑर्डर योर प्रेफरेंस शीट। आप अपनी प्रेफरेंस शीट ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर योर प्रेफरेंस शीट, आप भी अपनी प्रेफरेंस शीट ऑर्डर कर सकते हो। इसी तरह मैं आपके पास लिंक डाल रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यस, बड़े सारे स्टूडेंट्स का टेक्स्ट आ गया सर, हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए। मैं बता रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ प्रेफरेंस शीट बनाने में तो डेफिनेटली इस लिंक पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस शीट मिल जाएगी। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम दिख रहा है आपको, सारे कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी सीक्वेंस वाइज, और आप ये भी बता दिया जाएगा आप कौन कौन से कोर्सेज में एलिजिबल हो। आई एम श्योर आपको बात समझ आ गई। देखो साइकोलॉजी का केशव महाविद्यालय मैंने ऊपर डाला है क्योंकि मेरी प्रायोरिटी केशव महाविद्यालय थी पहली। सिमिलरली कोई स्टूडेंट है, अब फॉर एग्जांपल अब कोई स्टूडेंट है जो कहता है मुझे पीडीएफ भी डाउनलोड करनी है, तो उसकी यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगी सर, उसकी यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगी। ये एग्जैक्टली मैंने बोला हुआ है, एग्जैक्टली अपनी प्रेफरेंस शीट ऐसे बढ़ना टू मैक्सिमाइज चांसेस ऑफ एडमिशन। तो आप प्रेफरेंस शीट इस तरह मेरे साथ बना सकते हो, मैंने आपको मेथड बता दिया है। अब आपको करना क्या है, आपको जाना है du.learnkaro.in पे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं आपको अब करना क्या है। आपको जाना है यहाँ पे, एक बार ये देख लो आप सारे, आपको जाना है du.learnkaro.in पे। du.learnkaro.in पे जैसे ही जाओगे, यहाँ पे जाओगे, अपना साइन अप करोगे। अगर आप ऑलरेडी साइन अप हो इस पोर्टल पे, यहाँ जाओगे, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास प्रेफरेंस शीट आ गई है। हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 कोर्सेज की प्रेफरेंस शीट आपके पास अवेलेबल करा दी है। दोबारा बता रहा हूं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हमने 10 कोर्सेज की प्रेफरेंस शीट आपके पास अवेलेबल करा दी है, ठीक है। तो आप ये प्रेफरेंस शीट आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो और इसको डाउनलोड कर सकते हो। आई एम श्योर आपको बात समझ आ गई है। जितने भी स्टूडेंट्स, देखो ये 10 कोर्सेज की मतलब आपके प्रायोरिटी 10 कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 10 कोर्सेज की प्रायोरिटी, मैं कहता हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑप्शन भर के आना, उसमें ज्यादा फायदा है, ठीक है।